जी, अस्सलाम वालेकुम। उमर फ़ारूक हियर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम लोग कस्टम मॉडलिंग की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, कोहम कस्टम मॉडलिंग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जिस पे आज हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं आर्क टूल। तो आर्क टूल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने रेक्टेंगल टूल को यूज़ करना है। रेक्टेंगल टूल को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है। अच्छा, रेक्टेंगल जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे हम वॉल के ऊपर ड्रॉ करें। बाद में हमें उसको कहीं पे भी फिक्स करना है तो हम लोग उसको कर सकते हैं ईज़िली। राइट? तो हम लोग इसकी विड्थ रख लेते हैं 4 फीट और इसकी हाइट रख लेते हैं अराउंड 8 फीट। ये हमारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, इसके ऊपर सेंटर में क्लिक करेंगे देन इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम इसको कहीं भी मूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। राइट? अब इसमें डबल क्लिक करेंगे यानी कि हम ग्रुप के अंदर आ जाएँगे, अनग्रुप कर देंगे इसको और यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे पहले। अब मार्किंग करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं रेफरेंस लाइन का, अदरवाइज़ आप लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं लाइन टूल को यूज़ करके, ठीक है? तो मैं यहाँ से लाइन टूल को यूज़ करके एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं लेके जा रहा हूँ 3 फीट तक, ठीक है? 3 फीट में हमने यहाँ पे ये लाइन क्रिएट कर ली। अब ये जब हम लाइन टूल यूज़ करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, सॉरी ट्रायंगल बन जाता है। तो इसको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम लेंगे आर्क का ऑप्शन और यहाँ से हमने इसकी ये आर्क क्रिएट करी। अब हाइट हमने खुद देखनी है कि हमें क्या हाइट इसकी रखनी है, कितना हमने इसको कर्व देना है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि शायद इसमें 24 इंचेस का यानी कि 2 फीट का जो इसका कर्व है वो परफेक्ट होगा। राइट? अब इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेगमेंट्स इसके 60 कर देंगे ताकि ये स्मूथ बन जाए। और इसके बाद हम यहाँ से इन लाइंस को डिलीट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये आर्क तैयार है। ठीक है, अब मैं इस आर्क की एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हम इसी आर्क से मुख्तलिफ शेप्स को भी डिज़ाइन कर सकें। अच्छा, अब अगर मुझे इस आर्क में चेंजिंग करनी है और मैं चाहता हूँ कि इस वाले आर्क को, पुराने वाले आर्क को कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि जो मैं इधर चेंज कर रहा हूँ वो उधर भी चेंज ना हो, ऑटोमेटिकली कंपोनेंट बन जाता है कोहम पे। तो सिंपली यहाँ पे इसको डिसएसोसिएट कर देंगे पुराने वाले आर्क से। राइट? इसको हमने डिसएसोसिएट कर दिया और अब हम दोबारा इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करके मैंने ऑफसेट का ऑप्शन लिया है। ऑफसेट का ऑप्शन आप कीबोर्ड से एफ की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज टॉप पे ये ऑफसेट का ऑप्शन आपको टूल बार पे नज़र आ रहा है। और यहाँ से हम लोग इसका ऑफसेट ले लेते हैं लाइक 2 इंचेस। 2 इंचेस टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और फिर इसको हम करेंगे जूम। जूम करने के बाद हम एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, देन लाइन टूल यूज़ करेंगे। लाइन टूल को यूज़ करके यहाँ पर हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और इसको भी यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। और अब इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे और अब इस सेंटर वाले पार्ट को, चलें इसको हम बाद में डिलीट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, अब हम इसको वॉल से अलग कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने इसको वॉल से दूर कर दिया। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और अब मैं इसको पुश कर लूँगा या पुल कर लूँगा, जैसे भी मुझे इसको ड्रॉ करना है। सेंटर वाले पार्ट को बेशक आप क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें और जो बॉर्डर आ जाते हैं हमारे, उसको आप पुल कर लें जितना भी आपने पुल करना है। यहाँ पे मैं इसको 2 इंचेस का पुल कर रहा हूँ। राइट? ये हमारे पास एक आर्क का ऑप्शन आ गया और सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं एक बॉर्डर भी शो कर रहा हूँ, जैसा कि अभी लास्ट मेरे एक डिज़ाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर एक बॉर्डर शो हो रहा है। तो उसके लिए या तो आप इसी आर्क के अंदर चेंजिंग्स कर लें या इसको डिलीट करने से पहले आप इसको वो बॉर्डर क्रिएट कर लें। आप इसमें बाद में भी कर सकते हैं। मैं इसको बाद में करके दिखा देता हूँ, तो मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से और अब इस कॉपी को भी हम डिसएसोसिएट कर देंगे पुराने वाले अपने आर्क से। हमने इसको डिसएसोसिएट कर दिया है, ग्रुप के अंदर गए डबल क्लिक करके, यानी कि अनग्रुप किया हमने इसको। देन यहाँ नीचे एक लाइन क्रिएट करेंगे तो वापस से ये क्लोज हो जाएगा। अब जब ये क्लोज हो गया
तो अगेन आपने यहाँ से ऑफसेट लेना है, ठीक है? ऑफसेट लेने के बाद आप दोबारा यहाँ से इसका ऑफसेट ले लें, लाइक अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसका 1 इंच का ऑफसेट, और फिर सेम प्रोसीजर इसकी लाइन को नीचे से क्लोज कर देंगे, और ये इस लाइन को डिलीट, देन इसको डिलीट, और ये हमारा यहाँ से इसका बॉर्डर रेडी है। इसको आप चाहें तो पुश कर लें, बैक साइड से कर लें। हमारा 2 इंच का फ्रेम था ये, और ये हमारा थोड़ा सा ये लाइन खुल गई है, तो हम इसको यहाँ से सिंपली एक दफ़ा और लाइन क्रिएट कर देंगे तो ये पैक हो जाएगा, राइट। और अब हम इस बॉर्डर को अलग करना चाहें तो मज़ीद हम थोड़ा सा इससे गैप दे सकते हैं, लाइक 0.5 इंचज़ का यहाँ पे हम इसको गैप दे सकते हैं। और गैप देने से पहले अगर हम कलर कर लेंगे तो हमारा वो ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ से कोई इसका मेटल ले लेते हैं, मेटल में हम यहाँ पे मेटल मैट, और बॉर्डर को हमने कर दिया, ग्रुप के अंदर जाके हमें कलर करना होगा, बॉर्डर को हमने कर दिया गोल्डन, इसको भी हमने कर दिया गोल्डन, ठीक है। और फ्रेम को आप कोई भी कलर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, राइट। कोई भी यहाँ से आप कलर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वॉल डेकोरेशन में चले जाएं, कोटिंग में चले जाएं, अगर हम इसको ब्लैक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कोटिंग में हमें ब्लैक कलर मिल जाएगा। आई गेस पेज नंबर 5 पे ब्लैक होना चाहिए है, राइट, राइट। ग्रुप के अंदर है हम लोग, और हमने इसको ब्लैक कलर कर लिया है। बैक साइड से भी हम इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, और ये वाला बैक साइड से हमारा गोल्डन होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एम की प्रेस करेंगे और इस गोल्डन को यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे, और हमने इसको भी यहाँ से गोल्ड कलर कर दिया, राइट। प्रेस द एस्केप बटन, और अब ग्रुप के अंदर इसको हमने पुल करना है 0.5 इंचेस। तो ये इस तरीके से हमारी आर्क डिज़ाइंस बन सकते हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। थैंक यू।